हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सिखाऊंगा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। ठीक है, कि कैसे आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके बढ़िया बड़े ही सिंपल तरीके से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, जिसे यूज कर कर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है कि आप लोग इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आपका क्वेश्चन है कि भाई क्या हम सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग ही कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को यूज करके, तो भाई देखो, ये स्ट्रेटेजी फोरेक्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, इसलिए मैं स्पेशली आपको कह रहा हूँ कि फोरेक्स में आप लोग इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यही सेम स्ट्रेटेजी आप लोग इंडियन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, स्टॉक्स में, इंडाइसिस में, ओके, मतलब इंडेक्स में आप लोग निफ्टी में ट्रेड करते हो, ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, या फिर आप लोग कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो वहां भी चलेगा, लेकिन वहां का डेटा थोड़ा अलग होता है। एंड क्योंकि फोरेक्स में प्राइस एक्शन, ठीक है, चार्ट पैटर्न, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनका रिस्पेक्ट इंडियन मार्केट से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ये लोग मतलब फोरेक्स में, ओके, प्राइस एक्शन हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, ठीक है, तो ये सारा कुछ थोड़ा ज्यादा ही रिस्पेक्ट देता है, मतलब फोरेक्स ट्रेडिंग में। ओके, मतलब अच्छे से काम करता है ये चीज। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले तो इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ओके, ताकि आप लोगों का आसान हो इसे देखने में। ओके, तो ये हो गया हमारा फुल स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम जाएंगे इंडिकेटर में, एंड इंडिकेटर पर आकर हम लोग सबसे पहले तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट बाय लक्स एल्गो, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है गाइज 46,160 मतलब इंसानों ने, ओके, पीपल्स ने यहाँ पर ये इंडिकेटर को यूज किया हुआ है, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अप्लाई कर लिया स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर को। तो अप्लाई करते ही हम सबसे पहले चार्ट पर अगर आए, ठीक है, तो चार्ट पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है guys? देखो ऊपर की तरफ एक रेड जोन बन गया, जो हम रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस है ये, ओके, एंड नीचे और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बाद में बना है, ओके। एंड उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे ये देखो यहाँ से सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है, एक मेजर सपोर्ट है, ओके, एंड यहाँ पे भी उसके बाद एक दूसरा सपोर्ट। ठीक है, तो हम इसे यूज करके, एंड आप लोग अगर देखोगे ध्यान से स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, तो कुछ छोटे छोटे यहाँ पे कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके, ये इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर है। एंड एक बड़ा मतलब आपको थोड़ा डार्क तरीके से दिखा गया है यहाँ पे एक स्विंग स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो हम ये स्विंग स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हटा देंगे, हमें सिर्फ चाहिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन एंड इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हम सेटिंग्स में आ जाते हैं, एंड सेटिंग्स में ये सारा कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को गाइस बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ही फायदा देने वाला है ट्रेडिंग में। एंड आप सिर्फ इन दो चीज को ही यूज करके बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, बिलीव मी गाइस। ठीक है, बस वीडियो को एक बार एंड तक देख लो, फिर आप लोग कहना कि ये स्ट्रेटेजी बेकार है या फिर काम का है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरनल साइज जो यहाँ पे हमें देखो, अगर टाइनी करते हैं तो ये इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत ही छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो इसे हम थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेंगे, ओके, ताकि कोई दिक्कत ना हो देखने में। ठीक है, अभी देखो सो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको ये इधर जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो सो इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर के नीचे देखो एक बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस बुलिश स्ट्रक्चर को हम सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर सिलेक्ट करते हैं, एंड बेयरिश स्ट्रक्चर को भी हम सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर सिलेक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद नॉर्मल हो गया, एंड नीचे देखो ये स्विंग स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है गाइस, ये वाला देखो यहाँ पे आपको स्विंग स्ट्रक्चर, तो इसे हमें अनचेक करना है। ठीक है, तो इसे हम अनचेक कर लेते हैं, तो हमने अनचेक कर दिया, उसके बाद हमारा सारा काम हो गया। अब इसे ओके करके सेव कर लेंगे, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर होगा वो होगा आरएसआई। ठीक है, आरएसआई का वैल्यू 70-30 रखना है आपको, एंड मिडिल पे 50 रखना है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी सेटिंग्स देख लो यहाँ पर। जो आरएसआई लेंथ है 14 है, सोर्स क्लोज एसएमए आरएसआई, ओके। यहाँ पर मूविंग एवरेज का लेंथ है 14, एंड बीबी एसटीडी डेप जो है ये 2, एंड स्टाइल पे अगर आप आओगे, ठीक है, तो स्टाइल पे आप इस जगह को ध्यान में रखना है, ओके, इस जगह को ध्यान में रखो, एंड इस सेटिंग्स को अप्लाई करो। 70, मिडिल लाइन 50, एंड जो डाउन ओवर सोल्ड जोन हो गया तो ये होगा हमारा 30 का। ठीक है, डन, आपका दो इंडिकेटर्स हो गए। तो अभी फिलहाल मैं आरएसआई को हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हाइड कर दिया। अभी हम है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, इस जगह पे हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस बना है, ओके। तो रेजिस्टेंस बनने के बाद सबसे पहले तो मान लो कि हम मार्केट के इस जगह पे है, ठीक है, मतलब यहाँ पे टाइम देख लो 12 बजे के बाद हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेडिंग करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना हुआ है, ओके। तो मार्केट क्या किया, मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे कैंडल देखो, ये कैंडल क्या है, एक बेयरिश कैंडल है, एंड इसका आप लोग अगर वीक देखोगे तो यहाँ से इतना तक पूरा वीक है। अब अपसाइड की तरफ वीक मतलब हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी डाउन की तरफ शिफ्ट होने वाला है या फिर हो सकता है। ठीक है,
अब हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे, सबसे पहले बात तो ये रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया, ओके, तो 5 मिनट रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे सबसे पहले तो मार्केट आया, उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बना, ठीक है। तो बेयरिश कैंडल बनने के बाद हम इस बेयरिश कैंडल एरिया को देखो यहाँ पर हमने सर्कल से मार्क कर लिया, ठीक है, सर्कल से मार्क कर लिया। उसके बाद हम फिर से स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर को एक्टिव करके हम चले आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें क्या दिख रहा है, ओके, हमें मतलब वेट करना होगा इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसके पहले आपको और एक चीज का कंफर्मेशन लेना है गाइस, ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो आप आ जाना, ओके, एंड आरएसआई जो आपको मैंने कहा इंडिकेटर, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा कंफर्मेशन देगा। तो हमें ये चेक करना है कि आरएसआई ओवर बॉट जोन चला गया है कि नहीं, ठीक है। तो अभी देखो अगर मैं इस कैंडल के पास आरएसआई लाता हूँ, ठीक है, तो अभी आरएसआई देखो इस जगह से इसके नीचे यहाँ पर आरएसआई बना हुआ है, ओके। तो 70 के पास मतलब क्या, अभी मार्केट ओवरबॉट जोन पे चला गया है, तो अभी यहाँ से मार्केट फिर से ओवर सोल्ड जोन की तरफ आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना कंफर्मेशन मिला, तो हमें यहाँ पे गाइस लगभग 3 कंफर्मेशन मिले। सबसे पहले तो आरएसआई, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस, अपसाइड रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस जोन पे, एंड रेजिस्टेंस के पास हमें एक बियरिश कैंडल मिला, ठीक है। तो हमें तीन तीन कंफर्मेशन मिले। उसके बाद हमें चौथा कंफर्मेशन, कौन सा चौथा कंफर्मेशन, हम वेट करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर होएगा, ओके, जो इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पर जो मार्क किया था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास, ये देखो यहाँ पर हमें इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, ठीक है। तो इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद हम क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से ही अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है, नंबर वन, आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, लेकिन रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होगा, ओके, स्टॉप लॉस का, तो वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ओके। एंड अगर आप फिब टूल को यूज करते हो, ठीक है, तो इस लो से लेकर मैं यहाँ पे फिब टूल को यूज कर लिया, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 50% आ रहा है, ठीक है, तो इस 50% से लेकर लेके 0.236 आपको जो दिख रहा है, ठीक है, तो इस जोन को मार्क कर लेंगे। एंड इस जोन के अंदर मार्केट आकर जब रेड कैंडल फॉर्म होगा उसके बाद हम अपना एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं और अगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम फिब लेवल को मार्क किया, एंड फिब लेवल को मार्क करने के बाद क्या हुआ, इस जोन को मार्केट टैप किया, मतलब रेजिस्टेंस जो फिब लेवल है गाइस, फिब लेवल को रिटेस्ट किया, ओके। रिटेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्यों बैठे, क्योंकि हमें सेल करना है। उसके बाद देखो इस फिब लेवल पे आके मार्केट यहाँ पे एक बियरिश कैंडल हमें शो किया, ठीक है। तो इस बियरिश कैंडल में हम अपना एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो एंट्री बन गया हमारा, ओके। एंड जो हमारा जोन होगा फिफ्थ जोन के थोड़ा सा ऊपर हमारा यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट होगा। देखो गोल्ड में 2.118 बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक है, बहुत ही माइनर सा स्टॉप लॉस है, ओके। तो हमारा एंट्री यहाँ पे हो गया। अब हम अपना टारगेट कहाँ पे रखेंगे, अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको लो दिखता है गाइस, ठीक है, तो ये लो रहेगा अपना पहला टारगेट, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरा लो दिख रहा है गाइस, ठीक है, तो ये दूसरा लो रहेगा आपका सेकंड टारगेट, ठीक है। अगर ऐसे करके और भी नीचे लो होता है तो ये सारा रहेगा आपका टारगेट्स, ओके। ये फर्स्ट टारगेट एंड ये हो गया आपका सेकंड टारगेट, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 11 पॉइंट्स, ओके। 11 पॉइंट्स गोल्ड में, मतलब आप मतलब प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। नहीं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आपको मैं सिखा रहा हूँ तो मैं मार्केट का प्रो ट्रेडर हूँ, ऐसा नहीं गाइस, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, एंड आप मैं जो सीख रहा हूँ यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं लॉजिक लगाकर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट पे आया अंधों की जैसा, मतलब बाई कर लिया सेल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो चेंज ऑफ फैक्टर में बाई दिखाया बाई कर लिया, सेल दिखाया सेल कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे बाई दिखा रहा है बाई कर लिया, ऐसे नहीं, हम लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा यहाँ पे हो गया, मतलब टारगेट कैसे निकालना होता है ये आपने देख लिया, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री के साथ साथ हमें 11 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहे हैं। अगर मार्केट आपका फेवर में चल रहा है, ठीक है, मार्केट आपका फेवर में चल रहा है, तो आपको स्विच कर लेना है थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आ जाओ, ठीक है। तो अभी मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट को ऑफ कर लेता हूँ, ओके, क्योंकि हमारा एंट्री बन चुका है। अभी हमें सिर्फ अपना टारगेट को ट्रेल करना है, ओके, मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर कर हम जितने हो सके उतना टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक लो था, ओके। अब इस लो के बाद हम अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और लो है, ओके। तो हम क्या करेंगे, अपना टारगेट, मतलब ये टारगेट हिट होने के बाद हम स्टॉप लॉस को थोड़ा और ट्रेल करेंगे, एंड टारगेट के लिए हम बैठेंगे लगभग इस जगह के, मतलब इस पोजीशन के लिए अपना मतलब टारगेट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। तो देखो अभी हमें 11 पॉइंट मिल रहे थे, अभी हमें देखो
15.5 पॉइंट्स मिल रहे हैं गोल्ड में, ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो ऐसे करके आप लोग गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। गोल्ड में क्या, आप किसी भी फॉरेक्स पेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एंड सपोर्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सपोर्ट से आप लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल यही सेम स्ट्रेटेजी को यूज करके, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस से ट्रेड। ओके, अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको सपोर्ट से ट्रेड, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे नीचे की तरफ हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये है हमारा एक सपोर्ट जोन जो प्रीवियस डे से आई थिंक आया होगा। ओके, नहीं, प्रीवियस डे से भी पहले है, मतलब ये एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। ये देखो यहाँ से मार्केट, मतलब इस जगह से सपोर्ट ये ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ओके, जो मतलब ये हम किसके मदद से लिए है, इस इंडिकेटर के मदद से, ठीक है। हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के मदद लेने के लिए ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया अपना सपोर्ट जोन, ठीक है। डन, हमारा सपोर्ट जोन मार्क हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, मतलब इंडिकेटर को आप चाहे तो एक्टिव रख सकते हैं, तो मुझे थोड़ा चार्ट क्लियर देखना पसंद है, तो इसलिए मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। ओके, अभी हम वेट करेंगे सपोर्ट जोन के पास मार्केट कब आता है, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले सपोर्ट जोन के पास आया इस जगह पे। ओके, ये देखो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट जोन के मतलब पास आया, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या आर एस आई वैल्यू ओवर बॉट जोन पे है, मतलब ओवर सोल्ड जोन पे है। तो हाँ गाइस, यहाँ पे आर एस आई वैल्यू ओवर सोल्ड जोन पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंड वेट करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमें क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, यहाँ पे मार्केट हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, ठीक है। अभी हमारा सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ है, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे अपसाइड की तरफ इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ओके, यहाँ पे देखो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। ओके, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विंग लेवल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक फिब को लेंगे, ठीक है, एंड फिब को हम मार्क कर देंगे। ओके, तो ये रहा, हमने फिब को मार्क कर दिया, ठीक है, ये डन। एंड क्या करेंगे, यहाँ पे जो 0.5 से लेकर 0.23 है, तो इस जगह को हम एक जोन बना लेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से हम अपसाइड की तरफ, मतलब यहाँ से अगर मार्केट आता है तो हम अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे। ओके, अभी देखो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट को फिर से बंद कर देता हूँ। तो देखो इंटरनल मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फिब लेवल रिटेस्ट किया। ओके, रिटेस्ट करने के बाद हमने अपना एंट्री बनाया एंड ये देखो हमें मतलब फिब लेवल के बॉक्स के थोड़ा सा बाहर स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो देखो 1.666 का एक छोटा सा एसएल गया हमारा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दे देंगे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस। ओके, तो हमें पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर चला गया, कोई नहीं, हम फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। ओके, अभी देखो स्विच करने के बाद क्या हुआ, मार्केट फिर वापस से यहाँ पे आया, यहाँ पे मतलब सपोर्ट लेवल के पास आया, ठीक है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ये देखो हमारा जो सपोर्ट लेवल था फिर वापस से सपोर्ट लेवल पे आया, तो हम मार्क कर लेते हैं फिर से इस जगह को। ओके, एंड उसके बाद हम फिर से वेट करेंगे एक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर का, जहां से हम लोग अपसाइड की तरफ बैठ सकते हैं। ओके, तो ये देखो हमने यहाँ पर इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, ठीक है गाइस। तो इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद इसका मैं फिर इसका देखो 50% लगभग इस जगह पे होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंट्री बनाया, ठीक है, यहाँ पे अपना एंट्री बनाया एंड स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे ये देखो जो पिछला लो था, ठीक है। तो पिछला लो के बाद हमारा यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस चला गया। ओके, लेकिन इस जगह पे क्या करना होता है गाइस, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के पास है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अपना पोजीशन ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिगिनर हो। ओके, तो बिगिनर पे क्या करोगे, आपका पहला स्टॉप लॉस गया, दूसरा स्टॉप लॉस गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तीसरा जो क्या है कि हाँ, तीसरा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा वहां से हम अपना एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अपना तीसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, अपना स्टॉप लॉस हुआ। ओके, एंड टारगेट हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपना मतलब एक स्विंग टाइप हाई मिलेगा। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। फिर ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट, मतलब मार्केट जहाँ से वापस आ रहा है। ओके, तो इसे हम पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम स्विच करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड हम लोग बैठेंगे एकदम जहाँ से मार्केट नीचे आया था। ओके, तो ये रहेगा हमारा टारगेट। अभी देखो हमने ट्रेड यहाँ पे कैसे किया, तो सबसे पहले तो हमारा एक स्टॉप लॉस, ठीक है, एक टारगेट आया। ओके, उसके बाद पहला स्टॉप लॉस गया जो ये था, ठीक है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ओके, ये था हमारा पहला स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टॉप लॉस था हमारा ये। ओके, बहुत ही छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस। ओके गाइस, तो ये था दूसरा, ठीक है। एंड तीसरा ट्रेड देखो अभी भी ऑन गोइंग है। ओके, मतलब अभी अभी मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन जब अगले दिन मंडे मार्केट खुलेगा आई होप कि हमें टारगेट दे दे, नहीं तो देखो अभी अगर हम ओवरनाइट पोजीशन को कैरी कर रहे हैं
तो हम क्या करेंगे, अपना जो स्टॉप लॉस है उसे कॉस्ट टू कॉस्ट लगाकर छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो हम C2C लगाकर रख देंगे। ओके, तो ऐसे करके आपको गाइज जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिलता है गाइज, आप अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे, ठीक है, तो लॉजिक लगाने के बाद आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, उसके बाद RSI यूज करो कंफर्मेशन का कि मार्केट अभी, हाँ, रेजिस्टेंस यहाँ से रिवर्स हो सकता है कि नहीं, मतलब ओवर सोल्ड जोन एंड ओवर बॉट जोन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आप खुद का लॉजिक निकालो, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आप इसे यूज करो मार्केट में, ठीक है। एक महीना आप लोग ट्राई करो, पेपर ट्रेडिंग करो, या फिर आपका अगर प्रॉफर्म का चैलेंज है, ठीक है, तो आप चैलेंज पास करो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके, ठीक है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप अगर इसे अच्छे से यूज करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आप लोग मतलब बहुत ही इजी तरीके से अपना चैलेंज पास कर लोगे। ओके, तो कोई मैटर नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एंड यहाँ से देखो गोल्ड पे क्या है कि अपसाइड जाने वाला था मार्केट, ठीक है। तो मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया था। ओके, तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। तो ये देखो गाइस, तो टेलीग्राम चैनल पे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट कर कल कल अपडेट कर दिया था कि इस जगह से मार्केट अभी बुलिश जाने वाला है, ठीक है। गोल्ड अपसाइड के लिए तैयार रहो एंड सी हाउ एंड सी व्हाट। ओके, ये देखो गोल्ड यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी बस टारगेट ही हमारा बाकी है, ठीक है। तो ये था गाइस आज का स्ट्रेटेजी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो आगे और भी नए नए स्ट्रेटेजीज जानने के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।